पुष्पा का उसूल करने का वसूल। तो भाई पुष्पा 2 देखकर तुम लोग आ चुके हो और उसे देखने के बाद तुम्हारे जहन में कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब शायद तुम इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सही जगह पर आए हो। सारे सवालों के जवाब यही मिलेंगे। पहला सवाल ये कि पुष्पा जब शुरू होती है तो वो जापान के सीन से शुरू होती है और उसे एक गोली लग जाती है और उसके बारे में आगे कुछ दिखाया नहीं जाता है। ये कहानी में कुछ कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है। दूसरा, फहद फाजिल का कैरेक्टर सच में मर गया क्या या फिर जिंदा है? पुष्पा के अब नए दुश्मन कौन कौन आ चुके हैं? किसने पुष्पा को मारने की कोशिश की है? और सबसे बड़ी चीज, जब पुष्पा का प्रमोशन किया जा रहा था तो कुछ टीजर्स हमें दिखाए गए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि पुष्पा गायब हो चुका है, पुष्पा को सब ढूंढ रहे हैं। वो टीजर बस यूं ही थे या फिर उनका सच में कोई मायने है या फिर नहीं? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज के इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाले हैं। देखो, पुष्पा जो है वो बाहुबली को कॉपी कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो बाहुबली में हमारे पास एक सवाल छोड़ा गया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वैसे ही यहाँ पर हर पार्ट में हमारे लिए एक सवाल छोड़ दिया जाता है। जैसे पहले के पार्ट में एक सवाल छोड़ा गया था कि फहद फाजिल पुष्पा के अंपायर को कैसे खत्म करेगा, और इस बार भी क्या पुष्पा सच में मर गया है? पुष्पा के मेकर्स बहुत चालाक हैं, वो लोगों के बीच में एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बनी रहे, इसीलिए तीसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे सवालों के जवाब देना शुरू करती हूँ। आखिर पुष्पा है कहाँ? देखो भाई, सबसे पहला सवाल कि भाई जापान से जब कहानी शुरू होती है तो पुष्पा को अगर गोली लगी है तो भाई इसका साफ साफ जवाब है ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ रही है। सारी की सारी चीजें फ्लैशबैक में चल रही थी। पुष्पा मरा नहीं है, वो जिंदा है। जब ब्लास्ट होता है उसके बाद पुष्पा वहां से निकलकर जापान चला जाता है क्योंकि कुछ टीजर्स में हमें हिंट दिए गए थे कि पुष्पा कहाँ है, किसी और देश में तो नहीं चला गया। अब पुष्पा हर बार पहले ही बता देता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। पुष्पा के पहले पार्ट का नाम क्या था? द राइज। इसका मतलब क्या है कि पुष्पा कैसे बना, इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट होते हुए हमने पहले पार्ट में देखा। और दूसरे पार्ट का नाम क्या था? द रूल। और सेकंड पार्ट में हम ये चीज देखकर अब तक समझ चुके हैं कि भाई पूरा का पूरा स्टेट उसके हिसाब से चलता है, हर चीज पुष्पा से पूछ कर की जाती है, यानी कि पुष्पा का राज हो चुका है। और तीसरे पार्ट का नाम है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा। अब पुष्पा गुस्से में क्यों है? क्योंकि कहानी के एंड में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर वो किसी अपने को खो देता है, या तो अपनी माँ को या अपने भाई को या फिर हो सकता है अपने बच्चे को। अगर ये सब हो चुका है तो भाई पुष्पा को गुस्सा तो आना लाजमी है, क्योंकि जब उसकी भतीजी को कोई उठाकर ले जाता है तो वो किस तरीके से तांडव करता है ये हम मूवी में देख चुके हैं। यहाँ पर तो उसके परिवार की या फिर उसके बच्चे की जान पर बात आई है तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब शायद अब तक क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज और, पुष्पा अगर गुस्से में है तो ज्यादा एक्शन, ज्यादा ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं तीसरे सवाल के जवाब पर। क्या फहद फाजिल का कैरेक्टर मर चुका है? तो इसका जवाब है साफ साफ नहीं। नो डाउट इस मूवी में उनके कैरेक्टर को काफी कमजोर दिखाया गया है, बट वो इतना भी पागल नहीं है कि वो खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले। ये उसके एक प्लान का हिस्सा हो सकता है क्योंकि उसे पता है कि भाई पुष्पा के हिसाब से अब सब कुछ चल रहा है। ये पुष्पा को एक एहसास दिलाना चाहता है कि वो मर चुका है, बट अंदर ही अंदर वो उसके खिलाफ एक तगड़ी प्लानिंग कर रहा है क्योंकि सिस्टम अब पुष्पा के साथ है, यानी कि सिस्टम अब खुद पुष्पा है। तो सिस्टम से बाहर रहकर वो पुष्पा की लंका लगाना चाहता है। अब आते हैं चौथे सवाल पर, जो हमें ये दिखाया गया कि पुष्पा गायब हो चुका है। कुछ टीजर्स आए थे, कहीं भी हो सकता है चीन या जापान में, तो ये कंफर्म हो चुका है कि उन टीजर का मतलब ये था कि हाँ, पुष्पा के तीसरे पार्ट में ये सारी चीजें हमें दिखाई जाएंगी। जो ब्लास्ट एंड में हुआ है उसके बाद पुष्पा गायब हो चुका है। पुष्पा अपना पैसा लेने के लिए जाता है क्योंकि उसे वापस से रीस्टैब्लिश होना है, क्योंकि पैसों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। अब लास्ट और सबसे बड़ी सवाल का जवाब तुम्हें फिलहाल देती हूँ कि पुष्पा का नया दुश्मन कौन है। अब जिस मंत्री साहब के भाई के बेटे को उसने लास्ट में एंड में मारा है, तो मारने के बाद पुष्पा के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है। अब तुमने फिल्म में देखा होगा कि एक फेस बना होता है और उस फेस के साथ ही पुष्पा के घर पर बॉम्ब आता है और पहाड़ी पे एक बंदा खड़ा हुआ, पीछे कुछ जैकेट टाइप, लॉन्ग कोट टाइप कुछ पहना होता है उसने, और वही उस बॉम्ब का बटन दबाता है और मंत्री जी के पास भी वैसा ही कुछ जाता है। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि विजय देवरकोंडा मंत्री जी के तीसरे भाई का कैरेक्टर प्ले करे, क्योंकि उनकी फैमिली में अब कोई और बेटा नहीं है। इस बात को साफ साफ पहले ही बता दिया गया था। श्रीवल्ली मेरी वाइको है। आई थिंक अब तक मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। पुष्पा 3 में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ नहीं, पुष्पा का नया दुश्मन कौन होगा, ये एक डिटेल वीडियो है आपके लिए। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।